22 जून 2025 जब अमेरिका ने ईरान के हाथों जंग में बुरी तरह तबाही की तरफ बढ़ रहे इसराइल को बैकअप देने के लिए ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भारी बमबारी की थी, उस वक्त से ही ईरान ने भी सीधे अमेरिका को टारगेट पर ले लिया है। और इस हमले के एक माह के भीतर ही ईरानी साइंटिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट ने अमेरिका तक मार करने वाला वो हथियार तैयार कर लिया है जो सिर्फ 36 मिनट में अमेरिका के शहरों को धुआं धुआं कर देगा। जी हां, 36 मिनट में ईरान से अमेरिका। वैसे तो ईरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर है, लेकिन ईरान ने 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइल बना दी है जो अमेरिका को भी मुसीबत में डाल सकती है। जिस ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल से इसराइल की इमारतें गजा की तरह खंडहर बन गई थी, अब ईरान ने एक माह के भीतर ही उसका अपडेट वर्जन बना लिया है, खुर्रम शहर 5। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम शहर 5 मिसाइल की मारक सलाहियत 12,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 2 टन के वॉरहेड से लैस है और इसकी स्पीड 16 मैक है। दावा है कि दागे जाने के बाद ये मिसाइल 36 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगी, यानी 36 मिनट के भीतर ही अमेरिका के किसी भी शहर को तहस नहस कर देगी। ईरान ने बेहद खामोशी से ये मिसाइल बना दी है। ईरान ने खुर्रम शहर सीरीज की 4 मिसाइलों का जब परीक्षण पहले किया था तो उसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी थी, लेकिन सीरीज के 5 नंबर मिसाइल का चुपचाप तजुर्बा कर लिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। कहा जा रहा है कि ये खुर्रम शहर 5 ईरान की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 2 टन का वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता इसे अमेरिकी बंकर बस्टर बम के बराबर ले आती है, यानी ईरान चाहे तो अमेरिका में अमेरिका के किसी भी ठिकाने को जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। खुर्रम शहर के मायने हैं खुश शहर या आनंदित शहर। ये ईरान के खुजिस्तान सूबे में एक शहर का नाम है। इसे पहले मुअम्मरा के नाम से जाना जाता था। 1980 से 1988 की ईरान इराक जंग के दौरान इस शहर का बहुत महत्व था। इसी शहर से ईरान को इराक पर जंग में भारी बढ़त मिली थी। यही वजह है कि ईरान ने इस शहर के नाम पर अपनी मिसाइलों की सीरीज चला दी है। ईरान ने खुर्रम शहर 5 मिसाइल अमेरिका तक मार करने के लिए ऐसे वक्त में तैयार की है जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर 30 अगस्त तक की डेडलाइन मिली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 30 अगस्त तक इंतजार करेंगे। ईरान से अगर यूरेनियम संवर्धन को लेकर बातचीत नहीं होती है तो फिर हम फैसला करेंगे। अमेरिका ईरान से जीरो एनरिचमेंट के लिए कह रहा है, वहीं ईरान का कहना है कि वो अमेरिका की मनमानी नहीं चलने देगा। ईरान बम नहीं बनाएगा, लेकिन अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा। कहा जा रहा है कि जब से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधा अटैक किया है, वो भी B-2 स्टील्थ बॉम्बर के ज़रिए, तब से ईरान के निशाने पर सीधा अमेरिका आ गया है। यही वजह है कि उसने बातचीत के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका तक मार करने वाले हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। खुर्रम शहर मिसाइल उसी की बानगी मानी जा रही है। इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं।
लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजरायल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। नेतन्याहू का अस्थायी सीजफायर का ऐलान। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया। टीवी चैनल कान न्यूज के मुताबिक यह सीजफायर सिर्फ रविवार के लिए ही लागू रहेगा। इससे पहले शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा में हवाई रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भोजन और अन्य राहत सामग्री की हवाई डिलीवरी दोबारा शुरू की गई है। गाजा में जारी मानवीय संकट पर अब इजराइल के अपने धार्मिक नेता ही सवाल उठाने लगे थे। कंजर्वेटिव यहूदी रब्बियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन रब्बिनिकल असेंबली ने 25 जुलाई को एक बयान जारी कर इजरायली सरकार से अपील की थी कि वो गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, पानी और दवाएं पहुंचने दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रब्बी यहूदी धर्म के एक धार्मिक गुरु और शिक्षक माने जाते हैं। इजराइल में सरकार से लेकर आम और खास तक रब्बियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। संगठन ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आम नागरिकों की मदद को तरजीह मिलनी चाहिए। अमेरिका ने भी खींचे हाथ। गाजा में युद्ध को लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बीच अमेरिका ने भी 24 जुलाई को सीजफायर पर बातचीत से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत नाकाम होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अब अमेरिका दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ट्रंप ने इजरायल को खुली छूट देते हुए साफ कह दिया है कि वो गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दे। असल में गाजा ने अमेरिका समर्थित शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह डाला कि आतंकी संगठन शांति का इच्छुक नहीं है। बताते चलें, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। इजरायली हमले में 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। यहूदी फौज के जुल्म की वजह से 43,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। गाजा में हमलों की वजह से 75% से ज्यादा बुनियादी ढांचे तबाह या बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही युद्ध विराम वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। इससे गजा पट्टी में तनाव और मानवीय संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस गतिरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों की भी चर्चा हो रही है। उन्होंने हमास पर समझौते में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया। हमास ने इन बयानों को वार्ता की वास्तविकता से असंगत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जनवरी 2025 में शुरू हुए युद्ध विराम, जिसमें 33 बंधकों की रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी गई थी, वो पूरी तरह से टूट चुका है। दोहा में आयोजित ताजा वार्ता में इसराइल ने 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास से 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में सहायता बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर स्थायी युद्ध विराम और इस्राएली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की। इसी बीच ट्रंप ने स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वे मरना चाहते हैं। उन्होंने इसराइल से गजा में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया।